हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन उन सभी के लिए खास होने वाला है जो चाहे आरआईएमसी एंट्रेंस दे रहे हों। अब आरआईएमसी एंट्रेंस में बात करूं तो जून 2024 वाला अटेम्प्ट, अगर आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपका पेपर 17 ऑफ दिसंबर 2023 को है, जबकि अगर आप सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सभी को पता है आपका पेपर 21 ऑफ जनवरी 2024 को होने वाला है। तो इन सभी एग्जाम में आज जो मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ आपके जनरल नॉलेज के पार्ट में, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होने वाले हैं ये, और डेफिनेटली आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा। ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप मेरे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे डिटेल्स ले सकते हैं रिलेटेड टू द बैचेस। तो चलिए आज के पहले इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पे आता हूँ। पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए हो जाएगा कि आप सभी को पता है इजराइल एंड पैलेस्टाइन के बीच में वॉर का सिचुएशन चल रहा है। यानी कि पैलेस्टाइन की जो गवर्नमेंट है जिसका नाम है हमास, उसकी तरफ से क्या किया गया, इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया गया। और जब इजराइल के ऊपर अटैक किया गया तो एक वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हो गई, क्योंकि इजराइल भी अपनी तरफ से काउंटर अटैक में और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेने को आ गया है। तो ऐसे में समस्या ये उठती है कि वहाँ पे जो इंडियंस सिटीजन्स हैं, जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया से गए थे, या फिर वर्कर्स हैं जो इंडिया से गए थे, उनको बचाकर सेफली वापस इंडिया लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन चलाया था, और उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अजय। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑपरेशन अजय किससे रिलेटेड है। इंडिया ने ऑपरेशन चलाया था इजराइल में जो इंडियंस फंसे हुए हैं उनको वहां से प्रोटेक्ट करके वापस इंडिया लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। एंड इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज जो आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट थिंग, ये न्यूज तो आप लोगों ने कई दिनों से न्यूज में देखा ही था कि सिल्क यारा टनल में एक मिसहैप हो जाता है, और ये टनल का हिस्सा यहाँ पे जैसा आप इमेज में देख रहे हैं ये गिर जाता है, और इसकी वजह से इसके अंदर करीब 41 जो पर्सन्स थे, जो वर्कर्स थे वहाँ पे काम कर रहे थे, वो फंस जाते हैं। तो उनको रेस्क्यू करने का एक वेरी लॉन्ग प्रोसेस चला और फाइनली उन्हें वहाँ से रेस्क्यू करके जिंदा सकुशल बाहर निकाला गया। तो टनल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखना है ये सिल्क यारा से दंदल गांव कनेक्ट करने वाला टनल है। बेसिकली इसको सिल्क यारा टनल के रूप में बोला जा रहा है। सिल्क यारा से दंदल गांव को कनेक्ट करता है ये, और रिसेंटली क्या हुआ था, कोलैप्स कर गया था। इंडिया के किस स्टेट में है, तो उत्तराखंड में आता है ये। अब ये टनल इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि चार धाम यात्रा के लिए जो ऑल वेदर कनेक्टिंग रोड प्रोजेक्ट चल रहा है, इसी टनल के थ्रू होकर वो गुजरेगा। इस वजह से ये टनल और ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे स्पॉन्सर किया जा रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 को। जैसा कि आप सभी को पता है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से यूनाइटेड नेशंस में अप्रैल 2018 में जब हम लोगों ने सजेस्ट किया था कि भैया हम लोगों को क्या करना चाहिए, मिलेट्स को प्रमोट करना चाहिए, और मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए फिर बाद में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो था वो मान गया था, और 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में डिक्लेयर किया गया है। तो याद रखिएगा 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। लेकिन अगर आपसे रिवर्स क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया नेशनल ईयर ऑफ मिलेट कब था, तो इंडिया ने कब नेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट किया, तो याद रखेंगे 2018 को इंडिया की तरफ से नेशनल ईयर ऑफ मिलेट को सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज में आपको देखने को मिलेगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से 20 अक्टूबर को रैपिडेक्स के नाम से इंडिया का फर्स्ट रीजनल ट्रेन सर्विस
जिसकी आप यहाँ पे फोटो देख पा रहे हैं, उसे इनॉग्रेट कर दिया। ये जो रैपिडेक्स ट्रेन है ये दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम या RRTS के रूप में भी जाना जाता है। इसका फर्स्ट फेज जो कि साहिबाबाद से लेकर दुहाई के बीच में 17 किलोमीटर का एरिया है, उसमें इस ट्रेन को अभी इनॉग्रेट किया गया है। तो ये 17 किलोमीटर के ट्रैक पे अभी इसे इनॉग्रेट किया गया है, जबकि प्लानिंग क्या है, इसे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ लेकर जाना है फर्स्ट फेज में। उसके बाद दिल्ली से गुरुग्राम, SNB अलवर और दिल्ली से पानीपत तक बाद में कनेक्ट करना है। तो इतने लंबे फेज में इसे यहाँ पे ट्रेन को चलाया जाएगा। इस ट्रेन को चलाने के लिए फंक्शन कौन कर रहा है, तो नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन या NCRTC इसके लिए काम कर रही है। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया कौन कौन सी गवर्नमेंट यानी कि कौन कौन सा स्टेट इसमें इन्वॉल्व है, तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो है ही, साथ में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये 4 स्टेट्स यहाँ पे इस ट्रेन के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। और अच्छी बात क्या है, ये ट्रेन अराउंड 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ट्रांजिट करने के केपेबल है। नेक्स्ट न्यूज आता है केरला से। केरला फर्स्ट स्टेट हो गया है इंडिया में जिसने डिजिटल बैंकिंग को इनेबल कर दिया है अपने सभी अकाउंट्स में। इसका मतलब केरला के अंदर जितने लोगों के पास बैंक अकाउंट है वो सब डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं। और ऐसा करने वाला इंडिया का फर्स्ट स्टेट कौन बन चुका है, केरला बन चुका है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज था 13 जनवरी के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जिसका नाम क्या है, गंगा विलास, को लॉन्च कर दिया, जो आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं। ये जो गंगा विलास है ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज के रूप में जाना जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक इसे चलाया जाएगा, तो वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ से होते हुए बांग्लादेश तक हम क्या करेंगे, इस क्रूज को ऑपरेट करने वाले हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ा रूट हो जाता है। ऐसे ही एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज आता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि NTPC से रिलेटेड। NTPC और गुजरात गैस लिमिटेड दोनों ने मिलकर इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट को यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट, इसके थ्रू क्या होगा, एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक्वायर किया जाएगा। और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो सूरत में कवस टाउनशिप में इसे लॉन्च किया गया। ये इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट न्यूज, आप सभी ने सुना है 74th ऑफ रिपब्लिक डे जनवरी 26, 2023 के दिन सेलिब्रेट किया गया था। नेशनल फेस्टिवल के रूप में हम इसे सेलिब्रेट करते भी हैं। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने फ्लैग होस्ट किया था सेलिब्रेशंस के लिए। एंड दिस इज द फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड आफ्टर राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया था। ये जो रूट है ना जिसपे फ्लैग मार्च हो रहा है, पहले इसका नाम क्या होता था, राजपथ या किंग्सवे हुआ करता था, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने बदल कर रिप्लेस करके क्या कर दिया है, कर्तव्य पथ कर दिया है। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है, 74th ऑफ रिपब्लिक डे पर इंडिया के चीफ गेस्ट कौन थे, तो इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है फतेह अल सीसी, अब्दुल फतेह अल सीसी जो है वो इंडिया के चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पे आए थे। नेक्स्ट न्यूज, इंडियन गवर्नमेंट ने कंट्री का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग स्टैब्लिश किया है मेघालय के शिलोंग में। मेघालय के शिलोंग में इंडिया का पहला एक्सीलेंस सेंटर ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड बनाया गया है। तो इंडिया का फर्स्ट है और लगभग ऐसे ही सारे फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करवा रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल टूरिज्म डे को क्या किया, तेलंगाना का एक प्लेस है जिसका नाम है पोचमपल्ली,
वहाँ पे सेलिब्रेट किया। तो नेशनल टूरिज्म डे तेलंगाना के पोचमपल्ली में 25 जनवरी के दिन सेलिब्रेट किया गया था। एंड आपको याद रखना है यहाँ पे क्या किया जाता है, 2021 में यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने इस विलेज को बेस्ट टूरिज्म विलेज इन द वर्ल्ड का दर्जा दिया था। किसे? पोचमपल्ली को। तो तब से ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट न्यूज, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवे एंड आयुष, मतलब मिनिस्टर हैं किससे रिलेटेड? इंडिया में पोर्ट, शिपिंग, वाटरवे और आयुर्वेद को टैकल करने वाले, जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर मानिक शाह के साथ मिलकर इंडिया का फर्स्ट स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स, वाटरवे एंड कम्युनिकेशन को अगरतला में इनॉग्रेट किया। तो इंडिया का फर्स्ट स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स, वाटरवे एंड कम्युनिकेशन कहाँ पे ओपन किया गया? तो अगरतला में इसे ओपन किया गया था। नेक्स्ट न्यूज, केरला के जो सीएम है पिनरई विजयन, इन्होंने अनाउंस किया कि केरला का जो कोल्लम है ये कंट्री का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। मतलब यहाँ के सभी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में एक एप्रोप्रिएट नॉलेज अवेलेबल है। तो याद रखेंगे इंडिया का फर्स्ट प्लेस जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट है तो हो जाएगा केरलाज कोल्लम, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। सो अभी तक अगर आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहे हैं। एंड इफ इट इज सो तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने फीलिंग्स, अपना जो भी वैल्यूएबल फीडबैक है वो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। तब तक मैं आपके साथ एक इंसाइट शेयर करना चाहता हूँ। मेरे तरफ से RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल की जाती है, जिसमें आप रेगुलर गूगल मीट सेशन से जुड़ते हैं। डाउट सॉल्यूशन, रिवीजन के लिए रिकॉर्डेड वीडियोस, लिमिटेड बैच स्ट्रेंथ ताकि स्टूडेंट्स पे इजीली अटेंशन दिया जा सके, वीकली टेस्ट जो भी आप पढ़ते हैं उसका, और PYQ यानी कि पिछले सालों के पेपर्स को भी हम सॉल्व करते हैं ताकि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। तो अगर आप मेरे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर मुझसे डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, USA के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने मास्टर कार्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिनका नाम क्या है, अजय बांगा, इन्हें वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया। तो याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट इंडियन पर्सन हैं जिनका नाम क्या है, अजय बांगा है। ही इज द फर्स्ट इंडियन बॉर्न पर्सन जिन्हें वर्ल्ड बैंक का क्या बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज पे आता हूं तो केरला ना इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन चुका है जिसने रोबोटिक स्कैवेंजर्स को लॉन्च किया है और इसका नाम रखा है बैंडीकूट। क्या है ये रोबोटिक स्कैवेंजर्स? आप सभी को पता है सिटीज वगैरह में जो ड्रेनेज होते हैं उनको साफ करने के लिए अब इंसान काम नहीं करेंगे, ये रोबोट काम करेगा और ये रोबोट आसानी से क्या करेगा, जो ड्रेनेज है उसे साफ करने में हेल्प करेगा। तो ऐसा करने वाला पहला स्टेट इंडिया का कौन बन चुका है, केरला यहाँ पे बन चुका है। नेक्स्ट न्यूज पे आऊंगा। इंडिया का पहला, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, पहला वेस्ट से हाइड्रोजन बनाने का प्लांट इनॉग्रेट किया है पुणे में। पुणे में हडपसर इंडस्ट्रियल एस्टेट रीजन में, जहाँ पे वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है, प्लांट पे ले जाकर प्रोसेस करके क्या बनाया जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल, जिसका यूज करके हम डिफरेंट काम कर सकते हैं। तो इंडिया का पहला वेस्ट से हाइड्रोजन बनाने वाला प्लांट कहाँ पे है, पुणे के अंदर स्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट न्यूज,
वर्ल्ड का फर्स्ट 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर जिसका नाम रखा गया बाहुबली को वानी वरोरा हाईवे विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र में यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अब क्या है ये, इसके बारे में एक आइडिया देता हूँ। आप सभी जब रोड पे ट्रैवल करते हैं तो आपने साइड में ऐसा एक बैरियर देखा होगा जो आपको नीचे गिरने से, सड़क से बाहर जाने से रोकता है। तो ये ना अगर आप स्टील का बनाते हो तो बहुत कॉस्टली पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बैम्बू से बनाया गया जो बहुत चीपर है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो इंडिया का पहला इनिशिएटिव यहाँ पे किया गया। ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जो हरियाणा के करनाल में है। इन्होंने कंट्री का पहला क्लोन काफ जनरेट किया है। ठीक है, ये जो काफ आप देख रहे हैं ये क्लोनिंग की मदद से बनाई गई है और इसका नाम रखा गया है गंगा। तो याद रखिएगा, क्लोनिंग की मदद से बनाई गई इंडिया की पहली क्लोन फीमेल काफ, नाम क्या है? गंगा। और किन्होंने बनाया? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको बनाने का काम किया है। नेक्स्ट न्यूज, 18 मार्च के दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ग्लोबल मिलेट श्री अन्न कॉन्फ्रेंस को न्यू दिल्ली में लॉन्च किया। यहाँ पे आपको याद होना चाहिए जो मिलेट्स हैं, मोटा अनाज जिसे हम कहते हैं, लाइक ज्वार, बाजरा, मक्का एटसेट्रा, इनको इंडिया ने एक टैग दिया है जिसे बोला गया है श्री अन्न। और अभी तक आप लोग पढ़ ही चुके हैं कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हम लोग 2023 को सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए यहाँ पे ये काम किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़, अंजलि शर्मा एक माउंटेनियर हैं जो पर्वतों पे चढ़ती हैं। ये इंडिया से बिलोंग करती हैं और इन्होंने साउथ अफ्रीका का तंजानिया में एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट किलीमंजारो। ठीक है, माउंट किलीमंजारो पे चढ़ने वाली ये फर्स्ट पर्सन है जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस में, जो कि ट्रेडिशनल ड्रेस है इनका हिमाचल प्रदेश का, लुआन चढ़ी, इसे पहनकर ये इस पर चढ़ी हैं। तो फर्स्ट पर्सन जो हिमाचल के ट्रेडिशनल ड्रेस लुआन चढ़ी के साथ किसी माउंटेन को फतेह किया है इन्होंने। तंजानिया में है, तंजानिया साउथ अफ्रीका में है। वहाँ की माउंट का नाम क्या है? माउंट किलीमंजारो। यहाँ पे ये चढ़ी हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। ऐसे ही और बड़ा इम्पॉर्टेंट न्यूज़, नासा की तरफ से क्रिश्चियाना हैमडॉक कॉच या फिर शॉर्ट में क्रिश्चियाना कॉच को अनाउंस किया गया है दैट शी विल बी द फर्स्ट वुमेन टू सर्कल द मून। चांद की परिक्रमा करने वाली ये फर्स्ट वुमेन पर्सन होंगी पूरे वर्ल्ड में। तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, फर्स्ट पर्सन इन द वुमेन जो चांद की परिक्रमा करेंगी, क्रिश्चियाना कॉच। ऐसे ही रयन्ना बर्नवी जो है ये फर्स्ट अरब वुमेन है जो एज ए एस्ट्रोनॉट फंक्शन करेगी, स्पेस में जाएंगी। तो अरब कंट्रीज की तरफ से फर्स्ट पर्सन जो स्पेस में जाने वाली है स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से, उनका नाम है रयन्ना बर्नवी। नेक्स्ट न्यूज इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट को केरला में 25 अप्रैल के दिन स्टार्ट कर दिया गया और ये कंट्री का फर्स्ट एवर वाटर मेट्रो होगा जिसके थ्रू आप केरला के मेन लैंड से जो आइलैंड्स वगैरह है वहाँ पे ट्रैवल कर पाएंगे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या है, ये बैटरी से चलते हैं वाटर मेट्रो। ठीक है, ये बैटरी ऑपरेटेड वाटर मेट्रो होने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज़, आप सभी ने सुना होगा सूडान में एक क्लैशेस हो गई जहाँ पे उनकी आर्मी और डिफेंस फोर्सेस के बीच में लड़ाई हो गई और ऐसे में वहाँ से इंडियंस को सेफली इंडिया लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। ठीक है, क्या चलाया गया? ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। ऐसे ही एक ऑपरेशन गंगा चलाया गया था
यूक्रेन से इंडियंस को सेफली वापस लेकर आने के लिए। और ऐसे ही ऑपरेशन अजय चलाया गया था इजराइल से इंडियंस को वापस लेकर आने के लिए। तो ये 3 ऑपरेशंस आप याद रखेंगे, डेफिनेटली आपके एग्जाम में इन 3 में से कोई एक आएगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल की। ये इंडिया की फर्स्ट सिटी बन गया है जिसने यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लोकलाइज कर दिया। मतलब यूनाइटेड नेशंस ने ये 17 गोल्स लिए हुए हैं, जैसे कि पॉवर्टी नहीं होना चाहिए, जीरो हंगर होना चाहिए, सबकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, सबको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, सबको अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी मिलना चाहिए। ऐसे 17 गोल्स उन्होंने डिसाइड किए हैं। उसको पूरे वर्ल्ड के लिए डिसाइड किया है, लेकिन भोपाल ने अपने लिए टारगेट सेट कर लिया कि हम इसे कैसे पूरा करेंगे, और ऐसा करने वाला भोपाल फर्स्ट प्लेस है। नेक्स्ट प्लेस की अगर मैं यहाँ पे आपके साथ बात शेयर करूं तो केरला का वायनाड, ठीक है, केरला का वायनाड जो है ये फर्स्ट ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस डिस्ट्रिक्ट बन चुका है इंडिया का। अब यहाँ पे ओपन डिफेक्शन फ्री का मतलब है कि लोग खुले में लोटा लेके बाहर नहीं जाते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, अपने टॉयलेट्स का ही यूज करते हैं, और ऐसा करने वाला ये फर्स्ट क्या बन चुका है, डिस्ट्रिक्ट बन चुका है ना, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट न्यूज याद रखेंगे आप इसके बारे में। नेक्स्ट न्यूज पे आता हूं, भाद्रवा वैली जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, ये लैवेंडर कल्टीवेशन का एक हब बन चुका है, जिस वजह से इन्हें लैवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ पे इतने ज़्यादा लैवेंडर्स को ग्रो किया जाता है, और यहाँ पे रिसेंटली लैवेंडर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया था। तो याद रखेंगे लैवेंडर से रिलेटेड जम्मू कश्मीर का भाद्रवा वैली। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज शिप का नाम है MV एम्प्रेस। इन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया है। चेन्नई से कहां तक जाएगा, ये श्रीलंका तक जाएगा। चेन्नई से कहां तक, श्रीलंका तक ये जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था इंडिया ने वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सिस्टम स्टार्ट किया था, एंड अब आपको उसका नाम याद हो भी चुका होगा, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट थिंग, आप सभी को पता है फेसबुक का पुराना जो फेसबुक है वो पुराना नाम था, अब नया नाम हो चुका है मेटा। मेटा ने क्या किया, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ट्विटर, उसको कॉम्पीट करने के लिए, ठीक है, उससे कॉम्पीट करने के लिए अपना एक नया ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है थ्रेड्स। तो याद रखेंगे थ्रेड्स ट्विटर की तरह एक नया ऐप यहाँ पे लॉन्च किया गया है, और आप इन सभी प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। हाल ही में उड़ीसा गवर्नमेंट ने मो जमी जंगल योजना को इनॉग्रेट कर दिया है, जो बेसिकली आदिवासी लोगों को फॉरेस्ट राइट अवेलेबल करवाएगा। तो आदिवासियों को फॉरेस्ट राइट अवेलेबल करवाने के लिए उड़ीसा ने कौन सा स्कीम रखा, मो जंगल जमी योजना को यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया था। अभी तक आप सभी इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, और मैं देख पा रहा हूँ लाइक्स कम है, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए ऐसे रेगुलर सेशंस अपलोड कर सकूं। एंड अगर आप मेरे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस से RIMC RMS सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप 7737653468 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, इन्होंने अक्षर रिवर क्रूज सिस्टम को स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अक्षर रिवर क्रूज सिस्टम को यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया है। तो याद रखना
कि अक्षर रिवर क्रूज सिस्टम कहाँ स्टार्ट किया गया, तो आपका आंसर होगा अहमदाबाद में स्टार्ट किया गया। इस पर्सन को आप सभी जानते हैं, इनका नाम है एलन मस्क। ठीक है, ये स्पेसएक्स कंपनी के ओनर हैं। इन्होंने रिसेंटली क्या किया, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्राइवेट सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया। ये सैटेलाइट जो आप देख रहे हैं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। इसका नाम क्या है, जुपिटर 3। तो याद रखेंगे, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्राइवेट सैटेलाइट कौन सा है, जुपिटर 3। किसने लॉन्च किया, तो स्पेस एक्स कंपनी ने लॉन्च किया। नेक्स्ट न्यूज, आपके एग्जाम में पहले कुछ एप्लीकेशंस के बारे में भी पूछा गया है। तो रिसेंटली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है राजमार्ग यात्रा। इस एप्लीकेशन पे आपको जो नेशनल हाईवेज पे आप ट्रैवल करते हैं उनसे रिलेटेड सारी डिटेल्स अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट, इंडिया ने फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस को यहां पे लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया गया है। कहां पे, बेंगलुरु में, और नाम क्या रखा गया है, कैम्ब्रिज लेआउट। तो कैम्ब्रिज लेआउट के रूप में बेंगलुरु में इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस यहां पे लार्सन एंड टुब्रो ने बनाया है, और वो भी जस्ट 43 डेज में इसे बनाकर कंप्लीट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज आता है, इंडिया में एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। इंडिया का प्राइवेट स्पेस कंपनी जिसका नाम क्या है, अग्निकुल कॉस्मोस, इन्होंने एक नया रॉकेट डेवलप किया है जिसका नाम है सॉर्टेड। ठीक है, और ये अग्निलेट इंजन से चलेगा जो कि 3D प्रिंटेड इंजन है। तो अपने आप में ये भी बहुत बड़ा न्यूज हो जाता है। एंड नेक्स्ट, आप सभी ने सुना है इसरो के बारे में। इसरो ने 2 सितंबर के दिन आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जो सन की स्टडी करेगा। ठीक है, सन की स्टडी करने के लिए इसरो ने लॉन्च किया। कहां से, PSLV C55 से, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट न्यूज, आप सभी को पता है इंडिया में G20 समिट को ऑर्गेनाइज किया गया, और इंडिया G20 समिट का क्या था, प्रेसिडेंट था। इंडिया चेयरपर्सन था G20 समिट का। तो 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, याद रखिएगा। और इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि है इंडिया की कि हमने अफ्रीकन यूनियन के 55 कंट्रीज को इसका मेंबर बनवाया। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। अगली न्यूज है, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने रिसेंटली एक स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का रिजल्ट अनाउंस किया, और मध्य प्रदेश का इंदौर पॉल्यूशन के मामले में बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री सिटी है, मतलब जीरो पॉल्यूशन आपको यहां पे देखने को मिलेगा। ऐसे ही 2nd नंबर पे आगरा, 3rd नंबर पे ठाणे महाराष्ट्र को यहां पे रैंकिंग दी गई है। नेक्स्ट थिंग, 17 सितंबर के दिन, जिस दिन विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया गया इंडिया में, इसके थ्रू जो आर्टिशियंस हैं, क्राफ्ट पर्सन्स हैं, इनको गवर्नमेंट क्या कर रही है, 1 लाख रुपीस तक का लोन, वो भी 5% इंटरेस्ट रेट पे, जो कि बहुत कम होता है, उस पे अवेलेबल करवाएगी ताकि ये लोग अपना लिवलीहुड आसानी से जी सके। एंड देन इंपॉर्टेंट न्यूज, यूनेस्को, फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। यूनेस्को ने ऑफिशियली कर्नाटका के हॉयसाल्स टेम्पल कॉम्प्लेक्स को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल कर लिया है। याद रखना है, यूनेस्को ने कर्नाटका के हॉयसाल्स टेम्पल ग्रुप को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में यहां पे शामिल कर लिया है। नेक्स्ट थिंग, वर्ल्ड टूरिज्म डे 2023 को कोंगतोंग विलेज जो खासी हिल्स में है, उसे बेस्ट टूरिस्ट विलेज का हम लोगों ने दर्जा दिया है।
तो इंडिया का बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 कौन है? खोंग तोंग विलेज। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया का उत्तर प्रदेश जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलस स्टेट के रूप में जाना जाता है, ये 100% ODF फ्री हो चुका है। मतलब यहाँ पे सभी लोग टॉयलेट्स का यूज करते हैं अब। नेक्स्ट न्यूज, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल में है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें बनाया था। इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया है, वो भी लिविंग हेरिटेज साइट का यहाँ पे इसे दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज में आपके सामने आता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट किया विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन के साथ, ताकि इस इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है वाघ नख, इसे क्या किया जा सके? इंडिया वापस लाया जा सके। और ये जो वाघ नख है, ठीक है, ये वाघ नख शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज का एक वेपन था जिसकी मदद से इन्होंने अफजल खान को डिफीट किया था। तो इसे वापस इंडिया लाया गया है। नेक्स्ट थिंग, आप सभी BR अंबेडकर के बारे में जानते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ डैश। नीचे कमेंट करके आप बताइएगा। इनका इंडिया के बाहर सबसे बड़ा स्टैचू, जिसे नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, बनाया गया मैरीलैंड में। राम सुथार नाम के स्कल्पचर ने इसको बनाने का काम किया है। तो इनका इंडिया के बाहर सबसे बड़ा स्टैचू 19 फीट का स्टैचू बनाया गया मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट और रीसेंट न्यूज, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के बारे में आप सभी जानते हैं। डिक्शनरी आप लोग यूज करते ही होंगे। इन्होंने एक वर्ड हैल्यूसिनेट को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में डेजिग्नेट कर दिया है। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? हैल्यूसिनेट। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया होगा और ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल सेशन होने वाला है। ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन सबको भी इसका बेनिफिट मिल सके। आप मुझे वेरियस प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड अगर आप मेरे साथ जुड़कर RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 7737653468 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।